प्रभु के वचन की ओर हम जल्दी से बढ़ेंगे। ये साल व्हाट इज आवर थीम? द ईयर ऑफ बेयरिंग फ्रूट्स। बिफोर आई गेट इनटू ऑल द बेयरिंग फ्रूट एंड ऑल दिस थिंग्स, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। व्हाट डू यू थिंक इज अ फ्रूटफुल लाइफ? आपके आपके सोच के अनुसार या आपके समझ के अनुसार आपको क्या लगता है कि फलवंत जीवन क्या है? व्हाट इज, गिव मी सम साइंस, गिव मी सम पॉइंट्स, अचीवमेंट्स। ओके, उन्होंने कुछ साकार किया अपनी जिंदगी। हैप्पीनेस, ओके, खुशी, लव, या पीस, या people should be drawn towards us. Yeah, I mean like we become like Christ. As people came to Christ, हम भी ऐसे हो ताकि लोग हमारे और आकर्षित हो। You know, we live a life that becomes a blessing to others. Amen. Great. तो fruitful life और हमारे बीच में हमको क्या रोक रहा है? What is it that stops us? हाँ, What is the difference? हर एक इंसान जो फ्रूटफुल है और दुनिया, you know, fruit being fruitful और दुनिया के बीच में what is the difference? क्या है फर्क? फर्क क्या है? जैसे आप लोगों ने कहा कि वो फलवंत है, you know, they have a life, उनका जिंदगी जो है वो फलवंत है, उनके इस जीवन में शांति है, they lived peaceful lives। हाँ या ना? है ना? आप में से किसी ने कहा, you know, did you get my notes already? नहीं मिला ना किसी को? Okay, good. They have great relationship, है ना? जो फलवंत लोग होते हैं वो दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता रख सकते हैं। They have great relationship। घर पर पति पत्नी के बीच में great relationship, नहीं तो क्या फ्रूटफुल? हेलो, हाँ, बच्चों के साथ great relationship, पड़ोसी के साथ great relationship। कब होगा? जब हम फलवंत होंगे। यीशु का फल हमारे अंदर, यीशु के जीवन हमारे अंदर जब मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई का हिंदी क्या है सर? दूसरा कुछ एक वर्ड बोलो ना, इजी। बढ़ोतरी, हाँ है, बढ़ोतरी। सिस्टर सारा, यू हैव अ वर्ड बिकॉज यू यूज बिग वर्ड्स। लास्ट टाइम शी स्पोक इन हिंदी और मैं कभी ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करता हूं, वैसे उन्होंने जबरदस्त वर्ड्स यूज किए। मल्टीप्लाई का कुछ हिंदी है क्या? बढ़ोतरी। ओके, एनीवे, आई विल हैव टू प्रैक्टिस मोर। यू हैव एनीथिंग? So they have great relationship. They live a meaningful life. You know, एक उनकी जिंदगी एक मकसद के साथ है, एक वजह के साथ है और उनके जिंदगी का एक मतलब बनता है। You know, they have life which is meaningful. Great. और फिर they minister and bless others. आप में से कई लोगों ने कहा कि you know, you become a blessing to others. You minister to others. That's great. That's great. Versus दुनिया को हम जब देखते हैं तो क्या देखते हैं दुनिया में? कि they have unfulfilled life. उनके जिंदगी में संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है, समाधान नहीं है, रिश्ते नहीं है। You know, बहुत पैसा है, बहुत पदवी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन they don't really have great relationships. They struggle at relationships. बहुत कुछ है लेकिन अंदर से पूरे खाली है। You know, अंदर से पूरा खाली रहते हैं। Not able to bless others. सब कुछ अपने लिए बटोर के रखते हैं, फिर बाद में जंग खा जाता है और हाँ, कीड़े खा जाते हैं और चोर ले जाते हैं। यीशु ने कहा अपना धन इसलिए कहां पर निवेश करो? या स्वर्ग में करिए। हालेलुया। सो दैट इज अ डिफरेंस। बट एक सवाल मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं कि व्हाट मेक्स अ फ्रूटफुल लाइफ? इनको फलवंत क्या बनाता है? व्हाट इट इज? कोई बता सकता है कि व्हाट इज द वन रीजन? ऐसा क्या कारण है कि किसी को ये इस वजह से वो फलवंत होते हैं? रिलेशनशिप विद गॉड। ओके, ग्रेट ग्रेट। और या हम में से कई लोग सोचते हैं कि यू नो, हम में से कई लोग क्या सोचते हैं? हम में से कई लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास समझ नहीं है, आई एम नॉट वेरी इंटेलिजेंट, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसके लिए मैं फलवंत नहीं हो। इतना सारा जानकारी और समझ मेरे अंदर होता तो मैं बहुत फलवंत होता। हम में से कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास टैलेंट की कमी है। यू नो, जेम्स भाई जैसा आवाज होता तो मैं क्या क्या गा लेता। हाँ या ना? या पास्टर जैसा नाच सकता तो मैं कहां कहां नाचता। नहीं, मैं प्लीज मुझे उदाहरण मत बनाइए, नाचने में मैं अच्छा नहीं हूं। विनोद भाई अच्छे, या विनोद भाई के लिए एक बार जोरदार ताली। या आई लव्ड इट। हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉयड 31st नाइट? भूल गए क्या? हेलो, या आपका पड़ोसी उस दिन नहीं था तो उसको देखिए, बोलिए यू मिस्ड इट, यू मिस्ड इट, यू मिस्ड इट। या मैं इस पड़ोसी के लिए खास बोल रहा हूं। शी मिस्ड इट।
कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास वो खूबसूरती नहीं है, आई एम नॉट हैंडसम इनफ, यू नो। अगर मैं खूबसूरत होता तो मेरा जिंदगी और फलवंत होता, प्रभावशाली होता। मेरा हाइट इतना नहीं है, मैं बहुत हाइट कम है, मेरा हाइट ज्यादा है, मैं ऐसा दिखता हूं, मैं वैसी दिखती हूं मेरे अपीयरेंस की वजह से। या कुछ लोग सोचते कि मेरे पास मेरे पूर्वज कुछ छोड़कर नहीं गए, यानी मैं पॉकेट खाली पैदा हुआ तो अभी भाई भैया कैसे फलवंत हो सकता हूं। हमें से कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसे कम है, हमारे पास प्रभाव कम है, यू नो, वी थिंक ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन आज मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हम ऐसे बहुत सारे अकलमंद बुद्धुओं को जानते हैं। हाँ या ना? हेलो, आप मिले हो कि नहीं? बहुत अकल है, लेकिन क्या है, उनके पास बुद्धि की कमी है। दे आर नॉट वाइज इनफ, दे हैव ग्रेट इंटेलिजेंस, बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी चीजें उनको पता है, लेकिन लाइफ में कभी कभी ऐसे बुद्धू जैसे काम करते हैं। हम ऐसे बहुत सारे तालंत वालों को जानते हैं जिनके पास बहुत सारी तालंत है, बहुत सारा फैन फॉलोइंग है, लेकिन जिंदगी खाली है। जिंदगी खाली। कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। निर्वाणा रॉक बैंड का जो लीड सिंगर था, एक समय पर पूरा विश्व भर में जाना जाता था, बंदूक लेके खुद को उड़ा दिया उसने। मर्लिन मनरो, अपने आप को मार दिया उसने। जितने भी बड़े बड़े विश्व प्रसिद्ध तालंत के लोग थे, तालंत वाले लोग थे, मोस्ट ऑफ देम डाइड मिजरेबल विथ देयर टैलेंट। उनके पास वो टैलेंट रखकर वो बुरी तरह से मरे। कितने सारे खूबसूरत लोग हैं जिनको हम जानते हैं, उनके और देखना मत, लेकिन एक अच्छा रिश्ता नहीं रख सकते। बहुत हैंडसम है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी सुंदरता है, लेकिन रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल। उनकी जिंदगी में प्यार नहीं है। कितने सारे बड़े बड़े वंश कहने वाले, राज परिवार से, राज खानदान से आने वाले लोग हैं जिनके पास शांति नहीं है। कहने के लिए सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। अपने आप से शांति नहीं है, पड़ोसी से नहीं है, घर वालों से नहीं, दूसरों के साथ शांति नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ रिच पीपल हु फील एम्प्टी। बहुत धनी लोग हैं जो अपने आप को क्या करते हैं, खाली महसूस करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? ये फलवंत और फलवंत नहीं होना, उसके बीच में अंतर क्या है? धन नहीं है, समझदारी नहीं है, हेलो मेरे साथ हो आप, तालंत नहीं है, क्या नहीं है, और क्या नहीं है? पहचान नहीं है, पहुंच नहीं है, खानदान नहीं है, ये सब नहीं है। किसी को फलवंत, क्यों एक इंसान फलवंत बनता है? क्योंकि उसने सही निर्णय लिए। हेलो मेरे साथ हो आप? When decisions are what makes somebody fruitful, किसी के जिंदगी में कोई फलवंत तभी बनता है क्योंकि उसने ऐसे निर्णय लिए। आप समझ रहे हो? निर्णय लिए, रोज निर्णय लिए। हमें से कई लोग को पढ़ने का मौका है, पढ़ने का जरिया है, पढ़ने के लिए सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हम डिसीजन नहीं लेते हैं और इसलिए पढ़ नहीं पाते। और जब हम दूसरों को देखते हैं कि अरे भैया इन्होंने इतना सारा पढ़ाई किया, अरे किया क्योंकि हर दिन सुबह उठ के डिसीजन लेते थे, आज कॉलेज जाने का है, आज कॉलेज, थक गए आज कॉलेज जाना ही पड़ेगा, हार गया हाँ मेरे से हो नहीं रहा है, आज कॉलेज जाना पड़ेगा, अरे नहीं यार प्रोफेसर बेकार है, कॉलेज जाना पड़ेगा। एवरी डे दे टुक डिसीजन। और हमारा बस આવતી નથી, ઉભો ઉભો કંટાળી જાઉં છું એટલે હું મારા ભાઈબંધ સાથે ફરવા જતો રહ્યો। बस आया नहीं, खड़े खड़े कंटाल आता है, तो मेरा भाईबंद, मेरा दोस्त आया तो मैं उसके साथ घूमने चला गया। और इसलिए आखिर में सर्टिफिकेट के जगह पे मूवी का थिएटर का टिकट आपके हाथ में, लोगों के हाथ में क्या आ गया? हेलो, लोगों के हाथ में क्या आ गया? सर्टिफिकेट। और आपके हाथ में कहां है पास्टर नेल? हमारे चर्च में सब लोग अपना आईकॉम बराबर कर रहे, कोई बाकी है, कोई पीछे? नाम मत लो, नाम नहीं ले रहे,
नाम नहीं ले रहे, पर थोड़े समय में आप किसी को देखोगे कि वो ज्यादा फलवंत है, क्योंकि उन्होंने हर महीने मेहनत किया, डिसीजन लिया, वो एक जो बुक मिला उसको पढ़ा 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 पढ़ा, एग्जाम लिखे, तो थोड़े समय में वो फलवंत होंगे। आप देखोगे तो जोरदार यार लाइफस्टाइल में आप देखोगे, बोले ये तो जोरदार बात करते हैं यार, बाइबल में से ये सब इनको कैसे पता। तो हम आईकॉम के पन्ने फाड़ फाड़ के सिंह की पड़ी की बना के खा रहे थे ना, और टीवी देख रहे थे, उस समय पे कोई और वही पन्नों में से पढ़ाई कर रहा था, एंड दे मेड डिसीजंस। सो टू बी फ्रूटफुल इन योर लाइफ, हमारे जिंदगी में फलवंत होने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है। एक चीज जो आज मैं आपको देना चाहता हूं इज डिसीजंस। ये साल की शुरुआत हम कर रहे हैं, ये साल आपके लिए अलग तभी होगा जब आप डिसीजंस लोगे। हेलो, क्या लोगे? डिसीजंस लोगे कि नहीं, दिस इज व्हाट आई एम गोना डू। अगर डिसीजंस नहीं लिए और बार बार नहीं लिए, देन वी विल नॉट बी फ्रूटफुल। हां, हम फलवंत का ऐसा बैज बना के देने वाले हैं, तो आप बैज पहन के घूमोगे लेकिन फल नहीं होंगे। मेरे साथ हो आप? हेलो, मेरे साथ हो आप? So decisions are what is the main difference between people who are fruitful and not fruitful. Hallelujah. Okay. Is it okay? All right. Okay. एक वचन निकालिए मेरे साथ बाइबल में से, नीति वचन 4 और उसका 7। हमारे निर्णय की गुणवत्ता हमारे जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करती है। तो डिसीजंस लेना है, पर हम लोग सब अलग अलग टाइप के डिसीजंस लेते हैं। कुछ डिसीजंस का क्वालिटी अच्छा नहीं है, कुछ डिसीजंस के क्वालिटी अच्छे। तो अच्छे क्वालिटी के डिसीजंस लोगे तो अच्छे क्वालिटी का जिंदगी पाओगे। मेरे साथ हो आप? सब लोग डिसीजंस लेते हैं। कितने लोग को पता आपने बहुत गलत डिसीजन लिया और आपको पता है कि आपके गलत डिसीजन की वजह से बहुत कुछ आपने खोया, या वाज नॉट गुड? हाथ उठाएंगे। कभी आपने गलत डिसीजन लिए? किसी ने लिए गलत डिसीजन का सही रिजल्ट आया किसी को? आपने गलत डिसीजन लिया लेकिन सही आया नहीं। गलत डिसीजन का क्या रिजल्ट, परिणाम क्या है? या रिजल्ट्स आर बैड। लेकिन सही डिसीजन का रिजल्ट सही आता है, सही डिसीजन का रिजल्ट सही आता है। तो बाइबल क्या कहता है हमें? सर पढ़िए। बुद्धि श्रेष्ठ है, हाँ, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। हाँ, बुद्धि श्रेष्ठ है इसलिए उसके प्राप्ति के लिए क्या करो? पैर पे पैर रखकर सो, रजाई के अंदर सोते रहो नहीं, उसके लिए क्या करो? यत्न करो, कोशिश करो। या फिर जो कुछ तू प्राप्त करे, हाँ, उसे प्राप्त तो कर, हाँ, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। हाँ, समझ की प्राप्ति का यत्न। तो हम में से हर एक व्यक्ति को अगर सही निर्णय लेना है तो हमको समझ के लिए क्या करना पड़ेगा? यत्न करना पड़ेगा, एफर्ट्स लेना पड़ेगा। जब पास्टर चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, कुछ लोग इसमें से फलवंत होंगे और कुछ लोग दुख से बोलूंगा कि 2024 का एंड का रिजल्ट भी आपको ऐसा ही मिलेगा, 23 जैसा ही। हेलो, क्योंकि कुछ लोग यत्न करेंगे और कुछ लोग नहीं करेंगे। कुछ लोग अपने आप को कोशिश में लगाएंगे कि क्या समझ को प्राप्त करें, लेकिन परमेश्वर जो कहना चाहता है कलीसिया से, और परमेश्वर जो हमसे कह रहा है हम उसे नहीं सुनेंगे। 24 सेम न्यू ईयर। मेरे साथ हो आप? ऑलराइट, पढ़िए सर फिर आगे 13 का, या 13। जो वचन को तुच्छ जानता है, जो वचन को तुच्छ जानता है, वह नष्ट हो जाता है। जी, वचन को तुच्छ जानता है, वो क्या हो जाता है? या प्लीज मसीह जीवन जो है वो वचन पर आधारित है, गानों पर नहीं। मसीह जीवन जो है वो उसका सामर्थ वचन से आता है, गाने से नहीं। हाँ, हालांकि गानों में हम वचन डालते हैं, लेकिन वचन तो वचन है। आप समझ रहे हो? यीशु ने कहा जाओ दुनिया के अंत तक जाकर गाना गाओ, ऐसा बोला नहीं? क्या करो बोला? सुसमाचार
प्रीच द वर्ड, जाकर दुनिया के अंत तक जाकर प्रीच द गॉस्पेल. ओके, सो प्रीचिंग हैज इट्स पावर, बिकॉज व्हेन वी प्रीच, व्हेन वी स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन को जब प्रचार किया जाता है, दैट इज व्हाई वी गिव इट सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस. ऑलराइट, फिर आगे पढ़िए सर, क्या लिखा है? परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है. किसको मिलता है? आज्ञा के डरवैयों को अच्छा, अंडरलाइन कर लो, कि फल प्राप्त करना हो अच्छे, तो क्या चाहिए हमको? ओ या ओके, फिर बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है. हाँ, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं. बुद्धि आपको मृत्यु के फंदों से, फिर से डिसीजन के बारे में, फिर सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है. फ्रूटफुल होने के लिए क्या चाहिए? सुबुद्धि के कारण अनुग्रह, और फिर परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है. विश्वासघातियों का. अभी देखो, आप कंपैरिजन सोचो कि सुबुद्धि वालों को किसके साथ कंपेयर किया गया है? विश्वास घाती. यानी परमेश्वर वचन हमको भेजता है, लेकिन हम उसको वचन को ग्रहण नहीं करते, तो प्रभु कहता है आप क्या कर रहे हो? या आप विश्वासघात कर रहे हो. यू डोंट ट्रस्ट मी, यू डोंट ट्रस्ट माई वर्ड. दैट्स व्हाई द वर्ड इज सो इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई वी राइट नोट्स, दैट्स व्हाई वी कीप राइटिंग, लिसनिंग. क्यों? बिकॉज वी वॉन्ट टू बी फेथफुल टू द वर्ड. जो वचन परमेश्वर हमको भेज रहा है, उसके लिए हम क्या है? हम विश्वास योग्य है. जी पढ़िए सर. सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं. हाँ, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है. मूर्ख क्या करता है? 18 आ गए आप? नो, आप पढ़िए. दुष्ट दूत बुराई में फंसता है. हाँ परंतु विश्वासियों के दूत से कुशल क्षेम होता है. जी. जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, जो शिक्षा को सुनकर अनसुनी करता है, वह निर्धन होता. अभी देखिए, फ्रूटफुल नहीं क्यों होते हैं? क्योंकि शिक्षा सुनकर उसको हम क्या करते हैं? अनसुनी कर देते. मेरे साथ हो आप? शिक्षा सुनकर, वह ज्ञान सुनकर, वचन सुनकर हम जब उसको अनसुनी कर देते हैं, वी बिकम पुअर. फ्रूटफुलनेस हमारे अंदर कम हो जाता है. जी पढ़िए सर. और अपमान पाता है. हाँ, परंतु जो डांट को मानता, जो डांट को मानता है, उसकी महिमा होती है. उसकी महिमा होती है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आपको ऐसा लगता है कि मैं डांट रहा हूं आपको, तो डांट से क्या होती है? महिमा होती है. ऑलराइट, ओके. ओके, हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या है कि हम अच्छे निर्णय नहीं ले पाते. हम अच्छे निर्णय, यूजुअली वी आर नॉट एबल टू टेक गुड डिसीजन. क्योंकि गुड डिसीजन लेंगे, हमारे डिसीजन के क्वालिटी के अनुसार रहेगा हमारी जिंदगी का क्वालिटी. अब मेरे साथ हो? ऑलराइट. सो गुड डिसीजंस क्यों नहीं लेते? क्योंकि आप सोचते हो कि ओके, ये महीने मेरे पास इतना पैसा है, इतने पैसे में से मैं इतना पैसा बचाऊंगा, और फिर अगले महीने भी मेरे को इतना पैसा बचाना है. और आपने सारे अच्छे डिसीजंस लिए, आप कि मेरे को पैसा बचाना है, लेकिन हम सही डिसीजंस, क्वालिटी डिसीजंस नहीं ले पाते. तो क्या होता है? आपके पास अखबार में या फोन पर अमेज़न कहीं से कोई ऐड भेजता है, 70% ऑफ. तारीख तो इन लोग कमाएंगे क्या? 70% ऑफ, एक लो तो 2 फ्री. और तुरंत आपको लगता है ये मौका तो छोड़ सकता, क्योंकि पूरे साल में ये वापस आएगा नहीं. लिमिटेड टाइम ऑफर, ऐसा स्टार लगा के भेजते हैं ताकि हमको डिसीजन तुरंत लेना पड़े. तो आपने सोचा था कि ये साल में हर महीने इतना बनाऊंगा, बचाऊंगा, मेरे को बचा के रखना है. पास्टर ने बोला कि ऐसा ऐसा करना है. सो दिस इज माय डिसीजन. आई एम गोइंग टू स्पेंड लाइक लेस, आई एम गोइंग टू सेव मोर. लेकिन ऐड देखते ही हम पिघल गए, और जाके फिर हम डिसीजन लेते हैं कि भाई बहुत ज्यादा मीठा खाऊंगा नहीं, कम खाऊंगा, अपने हेल्थ कॉन्शियस रहूंगा, ये बार मैं ये करने वाला हूं, वो करने वाला. सब 31 को लेते, फोटो निकालते हैं, सबका इंस्टाग्राम इधर उधर, सब अपने वायदों को दिखाते हैं.
लेकिन फिर आपने देखा कि वो पास्टर का इंस्टाग्राम में क्या है ये बार, और आपने ऐसे घिस के थोड़ा घुमाया, पास्टर का इंस्टाग्राम तो आया नहीं, लेकिन अच्छे अच्छे केक और छोले पूरी, और फिर हमारे ग्रेस वालों ने डाला फोटो जलेबी और रबड़ी। ये सब देखकर बोले चलो जल्दी गाड़ी उठाओ, खा कर ही आऊंगा, मेरे को खाना है अभी। और आपने जो डिसीजन लिया वो सब, कि आप घर पर थक कर आए, एक दिन बहुत पक कर आए, बोला खाना तो मैं आज कम लिमिटेड ही खाऊंगा, 2 रोटी थोड़ा सा सब्जी। लेकिन आपको इतना गुस्सा था बॉस के ऊपर कि बॉस ने आपका काम एक्सेप्ट नहीं किया, बॉस ने सुनाया आपको, घर आके सीधा फ्रिज खोला, जो मिला वो सब डाल के ठोस के खा लिया आपने, क्योंकि आप आपके स्ट्रेस में थे। तो उस स्ट्रेस रिलीव करने के लिए आपने बहुत कुछ खा लिया, बस खा लो खा लो खा लो, सारा डिसीजन चला गया। रात को प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा, बीवी के साथ बात करूंगा, लेकिन फिर भी हमारा फोन चालू 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 चालू। फिर क्या हो गया? डिसीजन टॉस पे। बोला गुस्सा नहीं करूंगी बच्चों पे, ये साल pastor said make decision, be fruitful, I want to be fruitful, I don't want anger, I want to have good relation with my children and with my husband, I will not be angry। ऐसा सब आपने सोचा कि चिल्लाऊंगा ही नहीं, ये बार आवाज पड़ोसी को पता ही नहीं चलेगा हम लोग इधर रह रहे, I will be so quiet। और क्या बच्चों ने उस दिन, क्या बच्चे के हाथ से ग्लास नीचे गिरा, और उसके साथ आपका इतना गुस्सा कि ये लड़का मेरे को शांति से बैठने नहीं देगा, कुछ ना कुछ तोड़ता रहता है। और फिर आपने झाड़ू किया, और उसके बीच में आपके पति घर में घुस कर आए, ऑफिस में से बोलते हो, तो आपने झाड़ू लिया, बोले ये इंसान, इनको समझा, कैसे बच्चे पैदा किए हैं तूने, इनको ले जा, मैं नहीं जीना चाहती। और पति बोलते, अच्छा पति कुछ पता ही नहीं, वो अंदर घुसा, बोले ये क्या है। हालेलुया। कई बार हम गलत चुनते हैं। Why do we struggle to make good decisions? क्यों अच्छे निर्णय लेने के लिए हम क्यों स्ट्रगल करते हैं? What is the reason? क्या कारण है कि हम अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते, या हमारा डिसीजंस का क्वालिटी अच्छा क्यों नहीं है? 3 बातें जल्दी से बताऊंगा। फर्स्ट थिंग, टू क्विक टू मच, टू मैनी टू क्विक। ये जो जनरेशन है, इनके पास इतनी सारे डिसीजंस इनको लेना पड़ता है। सुबह कौन सा ड्रेस पहनूं, कौन सा जमेगा, कौन सा वाला मैचिंग है, इतने सारे ड्रेस है, तो उसमें से चुनने का ही बोले तो सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है लेडीज को, कि आज ऑफिस में क्या पहन के जाऊंगी। फिर शीला देखकर बोलेगी कि ये तो कल पहन के आई थी, या परसों मैंने तेरे को देखा था, तो वो भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए स्ट्रेस का, जिसके पास 2 ही धोती हो, इजी है डिसीजन। पर हमारे पास बहुत सारे चीजें हैं, सलवार पहनूं कि पैंट और शर्ट पहनूं, कि फिर स्लैक्स पहनूं कि प्लाजो पहनूं, कि फिर सलवार पहनूं। बोलो ना, है साड़ी पहनूं। उस दिन 31 को सब लोग बोल रहे थे, पास्टर ने भी बोला आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो मैं साड़ी पहनूं। We have too much and so we have too many decisions to make। ऐसा माना जाता है कि CNN का एक रिपोर्ट मैंने देखा, उसमें 35,000 डिसीजंस वी मेक एवरी डे। 35,000 एवरेज पर्सन, 35,000। कभी ट्राई करो एक बार, 35,000 बार ऐसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने हैं? 19 20, कितने थे? हाँ हमारा टारगेट बोलना, 21 22 23, कितने थे? 24 25 26। आप सुनते सुनते थक गए हो, तो लेते लेते थकेंगे कि नहीं?
So we have so many decisions to make every day. Complicated life है हमारा. तो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिसीजन फैटीग, कि आप निर्णय ले लेके थक जाते हो और फिर आपको कई बार निर्णय लेने का आता है, तब तक आप थक गए हो और आपको जल्दी से लेना पड़ता है डिसीजन, क्योंकि आपके पास कितना कुछ है. इधर से ये नहीं आएगा तो वो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो वो नहीं होगा, फॉर्म टाइम पे नहीं भरेंगे तो फिर कॉलेज नहीं होगा, बच्चे को इधर नहीं होगा, इधर, मतलब एवरीथिंग इज सो मच लिंक्ड दैट आप फटाफट डिसीजन लेना पड़ता है. और फिर इसलिए हम कई बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं. कई बार हमारा दिन खराब होता है, टफ डे, और जब 34,000 डिसीजंस ऑलरेडी ले लिए और फिर बाकी का 1,000 लेने का आया, तो तब डिसीजन लेने के लिए आपके पास ताकत, यू डोंट हैव स्ट्रेंथ. नंबर 2 इज टू मच फियर ऑफ फेलिंग. यू नो, वी आर अ परफेक्ट फिल्टर जनरेशन. हमारे फोटो क्या होने चाहिए? परफेक्ट होने चाहिए. लोग क्या क्या एंगल में फोटो लेते हैं, फिर उसके ऊपर मंतर के उसके ऊपर लाइट चेंज करेंगे एंड कलर चेंज करेंगे एंड फिल्टर चेंज करेंगे, बिकॉज वी वांट टू बी सीन एज द मोस्ट परफेक्ट. नेचुरल हम नहीं हो सकते. कभी भी आपने देखा फेसबुक पे सादा फोटो डाला है, हेलो, हम वही डालेंगे जो एकदम बिल्कुल परफेक्ट है. स्माइल परफेक्ट होगा, आपके ड्रेस परफेक्ट होगा, आपका सब कुछ. सो वी आर जस्ट सो मच क्रेजी अबाउट परफेक्शन दैट वी आर अफ्रेड ऑफ फेलिंग. कोई हमारा ऐसा देखेगा कि हमारा सादा फोटो देख लिया तो ओ माय गॉड आई कांट स्लीप. हेलो, फिर उसको फोन करेंगे, ए निकाल डिलीट कर वो मेरा वाला. नहीं दीदी आप साथ में खड़े थे तो क्या अच्छे लग रहे. अब नहीं मेरा फोटो मत रख, तू निकाल उसमें से, अच्छी नहीं लग रही. मेरा वो जो मैचिंग सही नहीं हो रहा है, वो लाइट में अच्छा नहीं आ रहा है. नहीं पर दीदी नो प्लीज निकाल दे, मैंने बोला ना निकाल दे. हाँ, हालेलुया. So we have fear of failing. You know, we just want everybody is so perfect. सबके परफेक्ट फोटोज देख देख के हमको ऐसा लगता है कि सब लोग परफेक्ट है. दुनिया का सारा इंपरफेक्शन मेरे अंदर ही है. मेरा नाक सही नहीं है, मेरा कान सही नहीं है, मेरा बाल ठीक नहीं है, मेरा पैर सही नहीं है, मेरा पोज सही नहीं है, मेरा बॉडी बराबर नहीं है. सारा इंपरफेक्शन दुनिया का किसमें है? और हमको इसलिए ऐसा लगता है कि यार हम फेलियर है, और हम डरते हैं कोई डिसीजन लेने से, और इसलिए हम कई बार डिसीजन नहीं लेते हैं. एंड इनडिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन. निर्णय नहीं लेना भी एक निर्णय, और कई बार निर्णय न लेना प्रगति के रुकावट का कारण बनता है. इनडिसीजन इज समटाइम्स द रीजन दैट स्टॉप्स प्रोग्रेस. यू नो, पिछले रविवार हमने बात किया कि बैठू या God usually would love to guide somebody who is ready to walk, जो मूव करता है. एक शिप जो बैठ गया उसको मूव करना बहुत मुश्किल है. तो कई बार हम इनडिसीजंस के वजह से निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि हमको डर है कि फेल हो जाएंगे तो ये निर्णय गलत हुआ तो क्या होगा. How many of you face this sometimes in life? हेलो, मतलब बन रहा है कि नहीं? We are too emotional, impulsive. बहुत हम भावनात्मक लोग हैं. जनरेशन जो है बहुत भावनात्मक है, क्योंकि सब कुछ हमको बहुत सहजता से मिली. वी आर टू सॉफ्ट. हम क्या है? बहुत नरम पीढ़ी है. कभी डंडे से मार नहीं खाया है. हेलो, है? डंडे से मार नहीं खाया है. तो कोई अगर जोर से डांट देना तो रोते रोते हम लोग घर पे आ जाते हैं. मेरा बहुत बड़ा है, उन्होंने मेरे को, क्योंकि मम्मी पापा ने कभी आवाज निकाल कर आपको डांटा नहीं. किसी ने कभी आपके बारे में नेगेटिव नहीं बोला. हमेशा आपको पॉजिटिव एफर्मेशन देकर पॉजिटिव बोल के गए. किसी ने एक लाइन नेगेटिव बोला, दिल टूट जाता है आपका. हेलो, we are not able to take the brunt. छोटी सी कुछ हो गए और सुइसाइड कितने बढ़ गए हैं, है ना? क्यों?
पिछले दिनों प्रेयर टॉपिक में आया था, मम्मी और बेटे का लड़ाई हुआ, लड़का 5th फ्लोर पे, मोटेरा की बात है, हमारे कलीसिया के एक फैमिली वहां रहता है, उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, प्लीज चर्च प्रार्थना करो, क्योंकि वो जवान मम्मी के साथ लड़ा तो सीधा 5th फ्लोर से 5वें। अरे अक्कल तो है भाई, फेसबुक चलाता है, इंस्टाग्राम चला, तेरे को दुनिया भर का सब पता है, और 5वें माल से कोई जंप करता है क्या? हेलो, बट व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ऐसा क्या हुआ कि आपको 5वें माल से कूदना पड़ गया? मम्मी के साथ झगड़ा, मम्मी ने कुछ बोला होगा, लेट आया होगा, या कुछ देखा होगा, या कपड़े बराबर नहीं रखे होंगे, जूते इधर उधर डाले, कुछ तो होगा जिसकी वजह से मम्मी ने कुछ बोला होगा, एंड देन जंप। दूसरा, हम रिमोट पीढ़ी क्या है? घंटे कुछ देखने का है, हाँ देखना है, आज तो मेरे को कुछ अच्छा देखना, ओके, 1 चैनल 2 चैनल 3 चैनल 4 चैनल 5 चैनल, पिक्चर 1.5 घंटे का है, 3.5 घंटा इधर चैनल चेंज करते करते हमने निकाल लिया। हेलो, क्योंकि हम ओवर एनालाइज करते हैं, इधर क्या मिलता, उधर क्या मिलेगा, इसमें क्या मिल रहा है तो उधर क्या ऑफर है। दुनिया, एक छोटे से चीज के लिए हम इतना ओवर एनालाइज करते हैं। हेलो, करते कि नहीं करते? हाँ, क्योंकि हर चीज में हमारे पास ऑप्शन है, हर चीज को इतना फालतू चीजों के इतना ओवर एनालिसिस, और जो जिंदगी का मेन चीज है उसके बारे में कोई एनालिसिस नहीं, उसके लिए टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम तब तक थक गए। 35,000 डिसीजंस डन, अब कोई डिसीजन लेने की क्षमता नहीं हो। कब हम जिंदगी के बारे में सोचते हैं? जब थक कर ऐसे बिस्तर पे लेटे रहते, पंखा चालू, और तब हम सोचते हैं जिंदगी के बारे में, और तब तक हमारे पास कोई ताकत नहीं है, वी आर मेंटली एग्जॉस्टेड। वी आर इन अ शो वर्ल्ड, दिखावे की दुनिया है, जहां आंख दिमाग के ऊपर प्रभावी है। देखने में अच्छा लगता है, ये अच्छा है, वो सही है तो सही है, दिमाग नहीं चलाते हम, हमारे आंखों से हम डिसीजंस लेते हैं। We take decisions with our eyes. So that's the world we live. And we are too emotional. Everything is on emotion. क्योंकि पूरा मार्केटिंग ही हमारे साथ इमोशंस पे करते हैं। वो हमारे मार्केटिंग जो होता है वो हमारे इमोशंस के, रॉबिन भाई को पूछेंगे तो आपको बता के देंगे कि how they plan to touch our emotions so that it gets registered here. So we are very emotional. क्या क्या बातें बताई? 3 जल्दी बोलिए। पहला, टू मैनी, टू क्विक। दूसरा, हाँ, या टू मच फियर ऑफ फेलियर। थर्ड, टू इमोशनल। सो दिस 3 थिंग्स आर मेजर रीजंस व्हाई वी डोंट, जो हमारे डिसीजंस के क्वालिटी को इफेक्ट करता है। मेरे साथ हो आप? हमारे डिसीजंस के क्वालिटी को भूलना मत। अच्छे डिसीजंस लेंगे तो अच्छा परिणाम आएगा। मेरे साथ हो ना? ओके। नाउ, अस्थाई या क्षणभंगुर भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय न लो। ओके, जवानों के लिए खास, ऑल द टीनेज बॉयज, गर्ल्स, यंग पीपल इन द चर्च, listen carefully and don't forget this. Don't make permanent decisions on temporary emotions. जब आप जवान होते हो, you are going to make the major decisions of your life. जब आप, when you are a teenage, when you are a young person, आप आपकी जिंदगी के सबसे बड़े निर्णय लेते हो जब आपके पास दिमाग में सबसे कम पेट्रोल होता है। हेलो, सबसे कम ज्ञान, सबसे कम समझ और सबसे ज्यादा इमोशन। हेलो, लोग, हु इज मोर वाइस? चतुर इंसान या ज्ञानी कौन होता है? जिसकी दाढ़ी सफेद होती है, क्योंकि तब तक सफेद पक्के 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 सारे अनुभव के साथ वो जब पक जाता है तब वो ज्ञानी हो जाता है। हेलो, मेरे साथ हो या नहीं? बट व्हेन यू आर ए टीनेजर, हमारे पास इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, हाइपर लेवल पे होता है, एकदम ताकत ज्यादा होता है, और बुद्धि का वो जो है एकदम कम, और अनुभव उससे भी कम। वेरी लेस एक्सपीरियंस, very less wisdom and very high emotions. And
इट इज एट दैट फेज इन आवर लाइफ, हमारे जिंदगी को उस उम्र में हम जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, कैरियर चुनते हैं। हेलो हेलो, लाइफ पार्टनर चुनते हैं। હા માં બહુ સારો છે, આ બહુ સારી છે। हेलो, हाँ या ना? आपके जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभाव करने वाला समय वो है। सो यंग पीपल, इट्स ऑलवेज गुड आपके डिसीजंस मम्मी पापा के साथ शेयर करो। ट्राई टू गेट सम विजडम। हाँ, नो पास्टर, वी नो व्हाट दे आर गोइंग टू से। यस, दैट इज विजडम। नहीं, पर उनका दे आर लाइक लेम जनरेशन, दे आर टू ओल्ड, दे आर ओल्ड फैशन। पर सुन तो लो एक बार, समझ तो लो, ट्राई टू गेट सम अंडरस्टैंडिंग। एनीवे, डोंट मेक परमानेंट डिसीजंस बेस्ड ऑन टेम्पररी। बहुत गुस्सा आ रहा है, डोंट टेक डिसीजन कि मैं आज छोड़ के जा रही हूं, मेरे को आपके साथ नहीं रहना, इतने साल आपने क्या दिया। आपका इमोशन बहुत हाई था और उस समय आपने डिसीजन लिया, मेरे को नहीं रहना, मेरे को जाना है, मेरे पास जा रही हूं मैं। हेलो, आप लोग में से कई लोग हंस रहे, क्या हुआ? करते हो क्या कभी कभी ऐसा? नहीं ना? मैसेज के बाद मिलो। Don't take decisions like that. When you're emotionally very high, don't take those decisions. रुक जाओ, जाना जाओ, पास्टर से पहले एक बार बात कर लो, फिर डिसीजन लेना। हेलो, मेरे साथ हो आप? ऑलराइट, समझ, am I connecting? Are you able to? हाँ या ना? Okay, good. Okay, so let's look at this chart. ये आप यहां हो, ये मान लो बहनों को चप्पल ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने बहनों का पैर रखा है, पर आप लोग सोच लो कि आपका पैर है, और रेड वाला स्लीपर सबको बहुत पसंद है। ऑलराइट, सो हियर वी आर। ये हमारा, ये हम है, ये हमारे डिसीजंस हैं, हमको लेने हैं, हमारे पास ऑप्शंस है डिसीजन के। तो कुछ डिसीजंस हमने देखा कि अगर हम गलत डिसीजन लेते हैं तो वी मे एंड अप विद अ डिससैटिस्फाइड लाइफ। असंतुष्ट जिंदगी से अगर हम ये वाला चुनते हैं कि ये डिसीजन लेना है मुझे, तो वो शायद हमें अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट जिंदगी की ओर ले जाए। कुछ डिसीजंस अगर हमने गलत लिए तो वो हमको पछतावे का, सही है, पछतावे का जिंदगी, रिग्रेट, पूरी जिंदगी हम रिग्रेट करते हैं कि हो, व्हाई डिड आई मेक दैट। बट अ गुड डिसीजन, एक अच्छा निर्णय आप लेते हो तो आप एक धन्य जिंदगी की ओर जाते हो। A good decision will lead you to a quality life. मेरे साथ हो आप? Okay? So far so good? Okay, let me move into the next step. What is quality life? अच्छी या धन्य जिंदगी क्या है जिसको हम सब चाहते हैं? Which is basically fruitfulness, okay? कि फलवंत होना। फलवंत होने के अंदर वो कैसी जिंदगी है जहां मसीह को महिमा मिलता है। फलवंत कब है? जहां परमेश्वर का प्रेम हम अपने जिंदगी से दर्शाते हैं। सेल्फिशनेस, लविंग अदर्स, मिनिस्टरिंग टू अदर्स। हाँ या ना? ये सब क्या है? ये वो डिसीजंस है, एक अच्छे लाइफ की ओर हमको ले जाता है जहां पर हम परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करते दूसरों को, और मसीह के ऊपर केंद्रित है। इट इज अ लाइफ दैट इज बेस्ड ऑन क्राइस्ट। क्यों मसीह पे केंद्रित है? क्योंकि मसीह सत्य है। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं। तो सत्य पर आधारित, सत्य जिसका नींव है, जब आप ऐसा एक जिंदगी जियोगे तो दैट लाइफ विल सर्वाइव। वो अनंत बना रहेगा क्योंकि आप सत्य पे आधारित हो। बाकी अगर झूठ पर हो तो थोड़ा सा ऐसा कुछ हिल गया जिंदगी, तो वो पूरी जिंदगी क्या हो जाएगी? बिखर जाएगी, टूट जाएगी। जैसा नींव है, नींव अगर सही नहीं है और थोड़ा सा भूचल आ गया तो क्या हो जाता है? So are you with me so far? जरूरी यहां है कि हमको क्या करना है? We need to make quality decisions. 2024 फलवंत तब होगा जब हम क्वालिटी डिसीजंस लेंगे। मेरे साथ हो आप? क्वालिटी डिसीजंस लेने में व्हाट आर द 3 things that prevent us from making quality decisions? बोलिए। पहला, नंबर 1,
Too many decisions and too quick. We have to make decisions very quickly. Number 2, हमको फेलियर से डर लगता है, हार से डर लगता है. नंबर 3, कि हम बहुत इमोशनल हैं और हम लॉजिकली सोच पाते नहीं है. सो वी नीड टू गेट आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट सो दैट वी कैन मेक अ क्वालिटी डिसीजन, सो दैट हमारा जीवन जो है वो क्या हो, धन्य हो. ओके, अब बाइबल के अंदर क्वालिटी डिसीजंस लेने का तरीका क्या है, आप जानना चाहते हो कि नहीं? हाँ या ना? ओके, कुछ लोग ना बोल रहे तो आप लोग जा सकते हो, क्योंकि अभी मैं क्वालिटी डिसीजंस कैसे लेने का आप जानना चाहते हो कि नहीं? ओके ओके, गुड गुड. यशाया 46 और उसका 10, आइजिया 46:10 इज द वे हाउ गॉड इज ऑपरेटिंग. हाँ जी सर. भाई उस पर जो अपने पिता से नो 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 नो, आइजिया 46:10. मैं तो अंत की बात आदि से मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस उस बात को बताता आया हूं बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई है, जो अब तक नहीं हुई है. मैं प्रारंभ ही से अंत की घोषणा. दैट इज हाउ गॉड वर्क्स. परमेश्वर किसी चीज को खत्म करता है और फिर उसे शुरू करता है. मेरे साथ हो आप? हाउ? इट्स लाइक ही इज लाइक अ डिजाइनर. जब ये फोन बना उसके पहले ये फोन का डिजाइन बना. ये फोन किसी कंप्यूटर में किसी ने ड्रॉ किया या किसी पेपर पे किसी ने ड्रॉ किया. उसने अपने विचारों को उस पर डाला कि ये फोन का लेंथ कितना होगा, 6 फुट का होगा या 4 इंच का होगा. हेलो, मेरे साथ हो आप? तो उसने ये बनाने से पहले उसने निर्णय ले लिए, और निर्णय अच्छे लिए. चूंकि निर्णय अच्छे लिए, जब मटेरियल क्या होगा, कागज का बनाऊं या स्टील का बनाऊं या टाइटेनियम का बनाऊं, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, स्टील में जंग पकड़ लेता है और थोड़ा भारी ज्यादा होता है, तो टाइटेनियम का बनाते ताकि स्ट्रेंथ भी मिले और थोड़ा लाइट भी हो. ओके गुड, डिसीजन ले लिया उन्होंने. डिसीजन ले लिया तो उन्होंने इसलिए टाइटेनियम का बनाया और लोहे का नहीं बनाया. तो खत्म होने से चीज को खत्म कर दिया और फिर बनाया. और क्योंकि वो जो निर्णय की प्रक्रिया थी जिसमें उस चीज को बनाना था वो अच्छा था, प्रोडक्ट क्या है, अच्छा है. मेरे साथ हो आप? सो दिस इज हाउ गॉड वर्क्स. गॉड डज नॉट स्टार्ट एंड से ओ હવે શું બનાવવાનું, ऐसा नहीं. गॉड फिनिशेस द थिंग फर्स्ट एंड देन ही गोज बैक एंड ही स्टार्ट्स इट. मेरे साथ हो आप? एंड दैट इज व्हाट वी मस्ट लर्न, कि हमको क्या करना चाहिए. बाद में क्या करेंगे ये पहले से ही तय कर लो. हेलो, टू मेक क्वालिटी डिसीजंस, आप बाद में क्या, व्हाट यू विल डू लेटर यू डिसाइड फर्स्ट. डिसीजन पर आने से पहले ही आपको क्या कर लेना है, यू हैव टू मेक अ डिसीजन, कि जब मैं डिसीजन के पॉइंट में आऊंगा तो ऑलरेडी मेरे को पता होगा कि मुझे क्या निर्णय लेना है. मेरे साथ हो आप? हेलो, आर यू विथ मी? सो यू मेक द डिसीजन बिफोर द डिसीजन पॉइंट कम्स. पहले से तय कर लो कि आपको क्या निर्णय लेना है. दैट विल हेल्प यू. मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट विल हेल्प यू टू मेक रियली गुड डिसीजंस. ओके, नीति वचन 16:3, जो कुछ तू करे उसे यहोवा को सौंप दे और वह तेरी योजनाओं को पूरा करेगा. कमिट टू द लॉर्ड व्हाटएवर यू डू एंड ही विल एस्टैब्लिश योर प्लान्स. करने के बाद सौंपो मत. हेलो, हाँ, डिसीजन ले लिया, हाँ मैंने डिसीजन ले लिया, ये लड़के से मैं शादी करने वाला हूं. ओके लॉर्ड, प्रभु के पास हम लेकर आते, इससे मैं शादी करने वाला हूं, ब्लेस मी नाउ. हमने प्रभु के हाथ में सौंपा नहीं डिसीजन. हेलो, हमने डिसाइड कर लिया और अभी हम क्या चाहते हैं कि प्रभु उसको ब्लेस करें. प्रभु देखता है, बे ये कपड़े का बनाया है, ये कपड़े का फोन चलेगा नहीं, बारिश में जाएगा बिक जाएगा, सारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. लेकिन मेरे को कपड़ा पसंद है, मैंने डिसाइड कर लिया कपड़े का बनेगा. आप ब्लेस करो. प्रभु बोले मैं क्या ब्लेस करूं, बारिश नहीं गिराऊं? क्या ब्लेसिंग चाहते हो कि मैं बारिश नहीं गिराऊं? बारिश तो गिरेगा. प्रभु यीशु ने कहा ये संसार में तुम्हें बहुत क्लेश, ये तो पहले से बोल दिया कि ये तो होने वाला है.
पर आप ब्लेस करो, कपड़े का फोन बनाया मैंने। प्रभु को हम दुविधा में डाल देते, फिर हम खट्टे हो जाते। पास्टर ब्लेसन का फोन आशीषित किया, मेरा फोन क्यों नहीं ब्लेस किया? वो कौन होता है? हेलो। फिर हम लोगों से नाराज, किसी का फोन चलता हुआ देखकर हम बोलते बेकार। 4 लोगों को बोलेंगे बेकार फोन है, अच्छा नहीं है वो। हेलो। कमिट, क्या लिखा है? कमिट टू द लॉर्ड वॉट एवर यू, हाँ, जो कुछ तू करे उसे यहोवा को, पहले यहोवा को सौंपो और फिर यहोवा तेरे प्लान को, तेरी योजनाओं यानी प्लानिंग स्टेज से पहले ही तू यहोवा को सौंप, या तेरी कल्पनाओं को तू सौंप दे। प्लानिंग तू सोच रहा है ना, वही सौंप दे पहले। प्रभु आप बोलो, प्रभु आप बताओ, प्रभु आप चुनो, प्रभु आप गाइड करो। प्रभु अगर ये नहीं है आपका हित तो बंद कर दो, ये दरवाजा खोलना ही मत मेरे लिए। ऐसा नहीं प्रार्थना करते हम कभी। हम हमेशा प्रार्थना क्या करते हैं? 100 प्रार्थना करते हैं ना, उसमें से 99 प्रार्थना है दरवाजा खोलो, है कि नहीं? बोलिए ना आप। हम कभी यह प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु आपका हित नहीं है तो दरवाजा बंद का बंद रहे। नेवर प्रे लाइक दैट। वी ऑलवेज प्रे फॉर ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर। हालेलुया। मजाक है लेकिन एक वास्तविकता है उसमें। There is a truth in it. We always pray for open doors. We never ask प्रभु ये आपके ओर से नहीं है, लड़का कितना भी खूबसूरत हो वो मुझे पसंद करे ही नहीं। हेलो हेलो। ऐसे वैसे को दिया है, कैसे कैसे को दिया है, हमको भी कहां गया अपना वो? अरे बजाओ नहीं यार, ये क्यों लेके आया मैं? उधर दो, मैं मैथी को दो। या आई हैव कम प्रिपेयर्ड, आई हैव कम प्रिपेयर्ड। या जेम्स में थोड़ा सा हेल्प करो। क्या है? ऐसे वैसो, हाँ, ऐसे वैसो को दिया है, कैसे कैसे बना गाना गाओ ना। मुझको भी तो लिफ्ट करा दो, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दो। फिर क्या? बोलो ना प्लीज प्लीज हेल्प करो। हाँ क्या क्या? कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी जरा लिफ्ट करा लो, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दो। मोटर गाड़ी, क्या है वो? मोटर गाड़ी, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो। क्या बात। और हम प्रार्थना ये करते हैं कि हमको भी थोड़ा, हम ये कभी नहीं प्रार्थना करते कि दरवाजा बंद हो जाए प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड सेज तेरे प्लानिंग स्टेज के पहले तेरे सोच आए ना, मेरे पास ले आ, और मैं उसको क्या करूंगा? मैं तेरे प्लान्स को लेके आता हूं ना। तेरा प्लान क्या है? तेरा प्लान क्या है? क्या चाहता है तू? सुख चाहता है, शांति चाहता है, समाधान चाहता है, जिंदगी में प्रेम चाहता है। आई विल टेल यू, ये रहा मेरा वचन। माई वर्ड विल स्पीक टू यू, माई स्पिरिट विल स्पीक टू यू। हेलो। इनफैक्ट बाइबल कहता है कि तुम्हें सिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने सब कुछ तुम्हें, और वो तुम्हारे साथ है जो तुमको सिखाता है। हालेलुया। आर यू विथ मी दिस मॉर्निंग? ओके। With God's help, we will determine our course of action before the moment of decision. परमेश्वर की मदद, जब आप ऐसा करते हैं ना, जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की मदद से हम निर्णय के क्षण से पहले अपनी कार्रवाई को निर्धारित करेंगे। बिफोर द मोमेंट ऑफ डिसीजन कम्स, क्योंकि डिसीजन गलत कब हो जाता है? तब हम इमोशनली डिसीजन लेते हैं। पर वो इमोशनली हाई हो उससे पहले ही आप क्या करो?
डिसाइड कर लो कि भाई ऐसा ऐसा कुछ होगा ना तो मैं ये डिसाइड करूंगा। हेलो, ऐसा कुछ होगा तो मैं ये डिसाइड करूंगा। मेरे साथ हो आप? क्योंकि तब जब मेरा इमोशन बहुत हाई होगा, मेरा दिमाग बंद हो जाएगा, और जब मेरे को गलत डिसीजन नहीं लेना, इसके लिए ऐसा कोई चीज आए तो उससे पहले मैं ये डिसाइड कर लूंगा। कितने लोगों को समझ में हालेलुया कहें? थोड़े लोगों को आया। फिर से समझाओ। कई बार बहुत सारे डिसीजन जल्दी जल्दी लेने पड़ते हैं, तो वो डिसीजन जल्दी लेने का मोमेंट आया है ना, उसके पहले आपने सोचा नहीं, तो इसलिए गलत डिसीजन हो सकते हैं। वो क्षण में पहुंचने से पहले ही आप डिसाइड कर लो कि अगर मेरे जिंदगी में ऐसा कोई डिसीजन लेने का आता है ना तो मैं ये डिसाइड करूंगा। कितने लोगों को समझ में आया? हाँ ना? ओके, गुड। ये कैसे मदद करेगा? हमारा 3 प्रॉब्लम क्या था? बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी हमको डिसीजंस लेने पड़ते। दूसरा प्रॉब्लम हमारा अच्छे डिसीजन लेने में क्या था? कि हम असफल होने से बहुत हमें डर लगती है। तीसरा कि हम बहुत भावनात्मक है, इसके लिए क्या होता है? हमारे डिसीजंस गलत हो जाते। तो पहले से निर्णय करने से क्या फायदा है? कि पहले से जब आप निर्णय ले लेते हो, जब आपको बहुत ज्यादा डिसीजंस लेने हैं और आप मेंटली थक गए हो डिसीजन लेते लेते, और बहुत जल्दी कई बार आपको डिसीजन लेना है, तो पहले से निर्णय लेने से हमारे लिए तुरंत और सहजता से ही निर्णय लेना आसान हो जाता है। आपने डिसाइड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, बहुत साल जब मैं जहां पहले जॉब करता था, मैंने एक दिन एक ऑफिस का ड्रेस बनाया, शर्ट, यूनिफॉर्म जैसे मैंने अपने लिए बनाया। फिर मेरे को लगा कि बहुत अच्छा है। क्यों पता है? क्योंकि सुबह मेरे को 1 सेकंड लगता है डिसीजन लेने के, क्योंकि मैंने फिक्स कर दिया कि ऑफिस में जाऊंगा तो ये शर्ट और ये पैंट, एंड आई वाज सो हैप्पी। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैचिंग भेचिंग कुछ नहीं। फिर मैंने डिसाइड कर लिया ऑफिस जाने का, नाम भी डाल दिया कंपनी का, जिससे क्या है? कोई चिंता ही नहीं, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। देखने से सब लोग बोलते वाह अच्छा ड्रेस। कोई ऐसा बोल भी नहीं सकता कि रोज रोज एक ही शर्ट पहनते हो। आप मेरे साथ हो? क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। हेलो, वो एक ही कलर है आपके पास, एक ही कलर का शर्ट है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये क्या है? सो माई लाइफ वॉज सो इजी एंड आई लव्ड इट। आई रियली लव्ड दैट बिकॉज नो डिसीजन टू मेक। सुबह सुबह नहाकर फटाफट आपके पास टाइम है, आपको निकलना है, भागना है, उसके बीच में तेरी तो कौन सा कलर, पैंट कौन सा आया है, ये बोला, ओ नो, इसके साथ कौन सा जाएगा, कौन सा जाएगा, कौन सा जाएगा। ऐसा डिसीजन लेने का जरूरत ही नहीं, फटाक से डिसीजन हो गया। बहुत सारे डिसीजन लेना है, बहुत जल्दी देना है। पहले से डिसाइड कर लिया कि ऑफिस जाऊंगा तो यही पहन के जाऊंगा, एंड ऑफ द स्टोरी। हेलो, इजी है कि नहीं डिसीजन लेना? हाँ या ना? ओके, गुड। दूसरा, असफल होने से बहुत डर लगता है हमको, तो पहले से डिसीजन ले लेने से हमको ये डर के ऊपर हम थोड़ा सोच विचार करके इसके ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं कि ओके, अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो क्या हुआ? हाँ, मेरे फ्रेंड्स को पसंद नहीं आया तो क्या होगा? तो आपने सोचा ओके, मेरे फ्रेंड्स को पसंद नहीं आया तो मेरे से बात नहीं करेंगे, मेरे को ऐसा बुलाएंगे, मेरे साथ ये बोलेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। क्या बिगड़ेगा? शायद वो मेरे से बात नहीं करेंगे, थोड़ा दूर रखेंगे मुझे। ओके, उससे क्या होगा? मैं कॉलेज जाता हूं पढ़ाई करने के लिए, डिग्री लेने के लिए, मेरा डिग्री रुकेगा? नहीं, मेरा डिग्री जरूर मिलेगा। तो वो नहीं बात करेंगे, मेरे को थोड़ा दूर रखेंगे, तो भी मेरे को मेरा डिग्री मिलेगा। ओके, दैट्स गुड। सो जब कभी मेरे फ्रेंड्स कुछ ऐसा चीज के लिए बुलाएंगे तो मैं उनको ना बोल दूंगा, क्योंकि एनीवे मेरे को मेरा डिग्री, मैं जिस मकसद के लिए गया हूं कॉलेज, वो तो मेरा डिग्री प्राप्त करना है। हेलो, ये नहीं होंगे, ये होंगे तो डिग्री मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। ये नहीं होंगे तो डिग्री मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। डिग्री लेने के लिए आपका ही डिसीजन, डेली डिसीजन चाहिए कि रोज जाऊं, रोज पढ़ूं, बार बार पढ़ूं, जो टाइम मिलता है उसमें पढ़ूं। दैट विल गेट यू द डिग्री। हेलो, आप मेरे साथ हो? एंड सो द फियर ऑफ फेलियर इज गॉन बिकॉज यू हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट इट। पूर्व निर्णय ले लो। मेरे साथ हो आप? द थर्ड प्रॉब्लम इज व्हेन वी आर टू इमोशनल, कि कई बार हम भावनात्मक है, तो हम अच्छी तरह से सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं अगर हम पहले से निर्णय लेते। क्यों? क्योंकि पहले की ही हमारी भावनाएं हमारे सोचने की क्षमता पर, इससे पहले कि हमारी भावनाएं हमारे सोचने के ऊपर हावी हो, उससे पहले हमने डिसीजन ले लिया। हेलो, हमारा
इमोशन हमारे सोच के ऊपर भारी पड़ जाए उससे पहले ही हमने डिसीजन ले लिया. वी टुक दैट डिसीजन. तो इसलिए जब आप इमोशनली हाई हो तब क्या कर सकते हो? यू कैन चूज टू टेक द राइट डिसीजन. मेरे साथ हो आप? मेरे साथ हो? यू कैन चूज टू टेक द राइट डिसीजन. ओके, ऑलराइट. अभी तक थियरी सिखाया. अब थियरी को प्रैक्टिस में भी तो दिखाना पड़ेगा. ये पास्टर एक बार प्रैक्टिकल में भी तो करके दिखाओ. तो अब मैं आपको प्रैक्टिस दिखा रहा हूं. क्या करना है आपको? आपको यह सोचना है कि जब इस स्थिति का मैं सामना करूं, यानी जो स्थिति में आप पहुंचने वाले हो या जिस डिसीजन के पॉइंट पे आप पहुंचोगे, उस समय जिस स्थिति में मैं पहुंचने वाला हूं का सामना करना पड़े, तब आपने ये डिसाइड किया, मैंने यह पूर्व निश्चय कर लिया. फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का मेरे पास फूल लेकर आता है. ओके, कोई लड़का मेरे पास फूल लेकर आता है, तो यह सिचुएशन आएगा मेरे लाइफ में, तो मेरे को पहले से ही मैंने डिसाइड कर लिया है, कोई फूल लेकर आएगा तो मैं उसको गुलदस्ता वापस. हेलो, मेरे साथ हो आप? कि कोई भी आकर मेरे को ऐसा बोलेगा तो मुझे क्या बोलना है? क्योंकि जब मैं फूल देखूंगा सब लोग होंगे और वो घुटने पे खड़े रहकर ऐसा देगा मेरे को, उस समय डिसीजन फटाक से लेना है. लूं कि? हेलो, उस समय आपका इमोशन अचानक, कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, पहली बार कोई ऐसा कर रहा है, तो आपको तुरंत डिसीजन लेना है. पर आपने कभी सोचा नहीं उसके बारे में. आपने कभी प्रायर डिसीजन नहीं लिया कि व्हेन समथिंग लाइक दैट, ऐसा सिचुएशन होगा, व्हाट विल आई डू. पर मान लो आपने सोच के रखा है कि जब वो फूल देता है तो आप क्या करोगे? क्या आप फूल बनोगे? हेलो, क्या आप उसके फूल देने से आप फूल बन जाओगे? या आप डिसाइड किया है फूल देना है कि जिंदगी दे रहा है? या आप उसको फूल बनाओगे? नहीं, फूल मत बनाओ किसी को. मेरे साथ हो आप? एम आई हेल्पिंग समबडी? सो वो क्षण आए ना, उसके पहले आपने डिसीजन ले लिया कि ओके, दिस इज व्हाट आई एम गोना डू. परमेश्वर क्या कर रहा है? भूलना मत वचन. वो अंत से शुरुआत को, वो पहले अंत डिसाइड कर लेता है. सो अभी से ही अपना अंत डिसाइड कर लो. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू एज माई गॉड डज. आई एम हिज सन, आई एम हिज डॉटर. मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं. आई नो हाउ गॉड वर्क्स एंड आई विल वर्क लाइक माई डैडी. मेरे पिता जैसे काम करते मैं ऐसा काम करूंगा. सो आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट. इफ दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज व्हाट आई विल डू. हेलो, मेरे साथ हो आप? ओके, इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा. ओके, when faced with this situation, I've decided to act in this way. Great. Biblical examples of decision making. रूथ और नवोमी, जानते हो ना? रूथ ने क्या कहा? सर पढ़ सकते हो? रूथ 1 उसका 16 और 17. नवोमी जो थी वो रूथ की सास थी. नवोमी के 2 डॉटर इन लॉस थी, बहुएं थी. एक का नाम ऑर्फा और दूसरे का नाम रूथ. नवोमी ने अपने पति को खो दिया. ये दोनों, उसने अपने दोनों बेटों को खो दिया. तो ये दोनों बहुएं जो है वो क्या हो गई? वो विधवा हो गई. तो नवोमी सोचती है कि मैं वापस जहां पर थी यरूशलेम में वापस आऊंगी. तो जब वो डिसाइड करती है कि मैं जा रही हूं वापस, और उसने अपने दोनों बहुओं को बुलाकर कहा कि एक काम करो बेटा, मैं अपनी जिंदगी में तो बूढ़ी हो गई हूं, आप जवान हो, आप लोग जाओ और अपना दूसरा घर बसा लो. तो औरफा ने कहा कि वाह, आप कैसे अच्छे मम्मी हो, थैंक यू सो मच. हाथ में चुम्मा दिया, वो चली गई. लेकिन रूथ के पदों को आप सुनिए, क्या उसने क्या कहा? रूथ बोली, तुम मुझसे यह विनती न कर हाँ, कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा. हाँ, जी जी, जिधर हाँ, तू जाए उधर मैं भी जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी.
वाह, उसने प्री डिसीजन ले लिया कि जहां आप जाओगे वहां मैं जाऊंगी, फिर जहां तू टिकेगी मैं भी टिकूंगा, वहां पर मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हेलो, अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन उसने पहले से, ऑर्फा का नाम का कोई किताब नहीं है बाइबल में, रूत के नाम का एक किताब है। हेलो, क्यों? क्यों? क्योंकि उसने अच्छा निर्णय लिया, और उस अच्छे निर्णय की वजह से वो बोआज के खेत में जा पहुंची। बोआज ने उसको उद्धार कर लिया, और जिसके वजह से उसके कुल से पैदा हुआ यीशु मसीह। यीशु के वंशावली में आप जाओगे तो रूत तक पहुंचोगे आप, क्योंकि शी टुक अ गुड क्वालिटी डिसीजन। मेरे साथ हो आप? आर यू विथ मी? सो अगर उसने उस दिन ऑर्फा के जैसे कहा, ओके मम्मा, थैंक यू सो मच, आई लव यू, सी यू, वो बोआज के वहां नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन उसने कहा, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। और देखिए, वो मोआब की थी, वो इजराइल से नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुन लिया, उसको इंक्लूड कर लिया अपने प्लान में। आज सुबह यहां पर बैठे हुए हम में से कई लोग बाहर के हैं, लेकिन बिकॉज वी मेड दैट गुड डिसीजन ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम उसके परिवार में उसके अंग हैं। हालेलुया। अब मेरे साथ हो, हमने वो चुनाव किया, हमने यीशु के लिए चुना, एंड बिकॉज यू डिसाइडेड फॉर क्राइस्ट, वी बिकम हिज चिल्ड्रन। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? समय बदल गया, इतिहास बदल गया। आज इतने हजारों साल बाद वी टॉक अबाउट अ लेडी कॉल रूथ। रूथ के बारे में हम बात कर रहे हैं। गुड क्वालिटी डिसीजन, अ फ्रूटफुल लाइफ। सोच के देखिए, उसके परिवार से यीशु मसीह पैदा हुआ, कोई चांस नहीं था। किसी तरह से वो यहूदी परिवार के वंशावली में नहीं आ सकते थे, लेकिन उसका डिसीजन कितना सही था। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? संदर्भ आया, उसके पहले उसने डिसाइड कर लिया। दानियल और उसके 4 दोस्त, कहानी पता है ना आपको, गुलाम बनाकर लेकर आए, और वहां नेबुकदनेस्सर के राज्य बाबिलोन में लेकर आया। बोले, इनको सब भाषा सिखाओ, हमारे यहां के तौर तरीके सिखाओ, हमारे यहां का कल्चर सिखाओ, ये सब कुछ इनको सिखाओ, और इनको निपुण बनाओ हर चीज में। लेकिन दानियल और उसके दोस्तों ने क्या डिसाइड किया? दानियल 1 और उसका 8। दानियल ने अपने मन में ठान लिया, दानियल ने अपने मन में ठान लिया, क्या बोला? कि वो राजा का भोजन खाकर, कि वो राजा का भोजन खाकर और उसका पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो। अपवित्र। सो ही डिसाइडेड, राजा के वहां जाओ, टेबल पर बैठो, खाना आए, उसके पहले उसने डिसाइड, अपने मन में ठान लिया कि मैं अपवित्र, that I am not going to be impure. I serve a God, holy God, and I'm going to live for Him. मेरा परमेश्वर पवित्र है, and I'm going to live for Him. उसने ठान लिया। फिर इसलिए हाँ, उसने खोजों के प्रधान से, ऑल राइट, स्टोरी आपको पता है। He decided 12 साल से लहू से पीड़ित स्त्री ने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगी और उसके वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने सब कुछ, सारी ताकत जुटा ली उसने, और वो भीड़ में से होकर आई, जहां लोग उसे रोक रहे थे, पत्थरवा करने का धमकी दे रहे थे, घुस कर आई, और उसने ठान लिया था कि मैं यीशु के वस्त्र को, और उसका जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप? मेरे साथ हो? आर यू विथ मी? अब अच्छे पूर्व निर्णय कैसे लेने? अच्छे पूर्व निर्णय कैसे लेने आपको? हमारे जिंदगी में क्या चीजें हैं जो महत्व की है? व्हाट आर थिंग्स वी वैल्यू? ऑलवेज मेक्स इट इजियर फॉर मेकिंग प्रायर डिसीजन। जो आप डिसीजंस लोगे ना, उसके ऊपर आपको यह सोचना है कि मेरे जिंदगी में वैल्यू क्या है, मूल्यवान चीजें क्या है। हेलो, मेरे जिंदगी में मूल्यवान चीजें क्या है? आपकी जिंदगी में क्या है मूल्यवान? जब आपके वैल्यूज क्लियर है तो आपके डिसीजंस आसान है। मेरे साथ हो आप? जब आपके वैल्यूज क्लियर होंगे तब आपके डिसीजंस आसान होंगे।
दानियल ने कहा पवित्रता, मैं इज़राइल का हूं और मेरा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और इसलिए मैं अपने आप को अपवित्र करूंगा नहीं। उसने अपने वैल्यू में अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उसने ठान लिया कि पवित्रता मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है, मैं इसमें कोई मिलावट करूंगा नहीं। जब आपने पहले से डिसाइड कर लिया है, नो कहना आसान है। हेलो, नो कहना आसान है, नो कहना आसान है। कॉलेज क्यों जा रहा हूं मैं? हीरो बनने के लिए, फेमस बनने के लिए, सबके बीच में वाह वाह मिलने के लिए? मर गए आप, क्योंकि आपका डिसीजन अब उसके ऊपर होगा। हेलो, दोस्त बनाने के लिए कॉलेज जा रहा हूं, मजे करने के लिए जा रहा हूं। अगला फोन कॉल, हेलो पार्टी, हम लोग मिल रहे, कॉलेज के पीछे वो है ना, वहां पे आता है कि नहीं? आता है कि? आप गए थे कॉलेज किसके लिए? नहीं, हीरो बनने के लिए। बोला दिस इज द ग्रेटेस्ट lifetime achievement that I can have. This is the greatest thing I will get because now I can become the hero. मैं जाऊंगा पार्टी में। आप गए पार्टी में, आपको हीरो बनना था, सब लोग पी रहे, आपने बोला ये क्या पीते हो यार, मैं तो पूरा बोतल से पीता हूं सीधा, गुलु 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 पी लिया। क्योंकि आप क्या बनने गए थे? हीरो। तो आप हीरो बनकर आपने दिखा दिया, आपने डिसीजंस ऐसे ले लिए और सब लोगों ने ताली बजाई, वाह जोरदार है यार, जोरदार है, जोरदार है, जोरदार। डिसीजन ले लिया आपने। दूसरी बार और हीरो बनने के लिए 2 बोतल पिए और 3 बोतल पिए। अब आप पैसे दे रहे हो उनको कि वो आकर आपके साथ पिए, क्योंकि आपको लत लग गई, यू बिकम एडिक्टेड टू इट। और फिर कुछ साल और चले जाने दो, भाई किडनी है, किडनी है, किडनी मळे, किडनी मळे, किडनी मळे, किडनी क्यों? क्योंकि आपके दोनों किडनी। हालेलुया, मेरे साथ हो आप? क्वालिटी डिसीजंस। 2024 हमारे लिए फलवंत तब भी होगा जब हम क्वालिटी डिसीजन लेंगे। आपके जिंदगी में फलवंत होने का अर्थ क्या है? What does it mean to be fruitful in my life? And what are the decisions that I will make to be fruitful? Now what are things that I value? ऐसी चीजें क्या है जो मैं वैल्यू करता हूं? परमेश्वर के नजरों में मैं कैसा दिखना चाहता हूं? Should I be someone who is known for loving others? I will love people. मैं कैसा जाना चाहता हूं? I want to be fruitful in my love. देने में, सहायता करने में, मदद करने में यीशु जैसे लोगों के लिए उपलब्ध था। I will make myself available so that I can help people. तो नया है हमारे कलीसिया में, मैं जाऊंगा, मिलूंगा, अपनी कहानी बताऊंगा, अपनी गवाही बताऊंगा, अपने घर पर बुलाऊंगा, उनके साथ रहूंगा, उनको अपने जिंदगी के बारे में सब कुछ बताऊंगा। यीशु ने जो प्यार मुझे दिया है, मैं वो प्यार उनके साथ बांटूंगा। And when you make a decision, a quality decision, before that thing comes, अगर आप अभी से निर्णय ले लेते हो तो वो समय आपको आसानी होगी। हालेलुया। एक बीज जब तक गिरकर मर नहीं जाता, वो फल उत्पन्न करता। So we must die. तो क्या है 2024 फलवंत होने के लिए मैं क्या डिसीजंस लूंगा? मेरे लिए सबसे वैल्यूएबल क्या है? दुनिया की ताली, दुनिया का मुकुट, या एक दिन परमेश्वर के हाथों से मुकुट पाना और उसके मुंह से यह सुनना कि अच्छे और विश्वास योग्य सेवक? What is it that I want to hear? Good and faithful servant. Okay, that is my value. That I value that. I'm going to value that. That is become. हर चीज जो मैं करूंगा 2024 में, it will be based on this one thing कि मुझे परमेश्वर से सुनना है, अच्छे और विश्वास योग्य सेवक. That's what. So that's it. I'm going to write it down. और मेरे 2024 के सारे निर्णय में मैं ये चीज को पहले रखूंगा. You know, at the end of 2024, what will happen? You will be fruitful. Hallelujah. Are you with me? Maybe you make a decision that I'm going to show the character of Christ. दूसरों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा. So I will commit myself to pray. क्यों प्रार्थना करूंगा? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करना है. So I'm going to pray. यीशु ने मेरे लिए अच्छा उदाहरण दिखाया. Okay, prayer has got power. So I'm going to pray for people. So I make a decision. हर दिन
वो दिन होने से पहले डिसीजन ले लिया, इतने बजे मुझे उठना है, इतने मुझे ये करना है, ये मुझे करना है, आई एम गोइंग टू फॉलो इट, आई एम गोइंग टू मेक दैट डिसीजन एवरी डे। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? जब आपके मूल्य स्पष्ट होते हैं तो आपका निर्णय आसान रहता है। आपके लिए क्या है मूल्यवान? आपके लिए क्या है मूल्यवान? सच्चाई, विश्वास योग्यता, पवित्रता, भलाई, परमेश्वर के लिए जीना। आप लिखिए, आप लिखिए, आप लिखिए, आप लिखिए, आपके लिए सबसे वैल्यूएबल क्या है? और जब आपके लिए जो वैल्यूएबल है वो आपने लिख लिया और वो आपका नींव बनेगा हर डिसीजन के पीछे, तो फिर सोचिए कि मेरे लाइफ में क्या क्या चीजें आने वाली है। तो वो क्षण आए उसके पहले मैं ऐसा करूंगा। अगर आप सोचते हो कि मुझे यीशु का चरित्र दिखाना है, तो ऐसा कौन सा घड़ी है जब मेरा चरित्र, यीशु का चरित्र दिखता नहीं? फॉर एग्जाम्पल, मेरे बच्चे मुझे बहुत गुस्सा करेंगे, मुझे इतना सताएंगे और मुझे इतना गुस्सा आएगा, तब मैं क्या करूंगा? अभी से डिसाइड कर लो कि जब मुझे ऐसा गुस्सा आएगा, मैं जाकर वॉश बेसिन में अपना मुंह धोकर 30 बार हालेलुया बोलूंगी। एग्जाम्पल, गुस्सा आया, आपने क्या डिसाइड कर लिया कि गुस्सा आएगा तब मुझे क्या करना है? तो वॉश बेसिन जाओ, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, बच्चों के लिए बच्चों के लिए ट्राई करके देखिए। मे बी यू विल सक्सीड, मे बी यू विल फेल, बट यू कॉन्स्टेंटली डू दैट, यू विल बी फ्रूटफुल। हेलो, मेरे साथ हो आप मेरे साथ हो? So decide now, what are your values? What are the fruits that I want to bear in 2024? किस तरह से फलवंत होना हुआ देखना चाहता हूं मैं। अपने मूल्यों के आधार पर पहले से निर्णय लो। मूल्यों के आधार पर अभी से बहुत सारे लाइफ के डिसीजंस ले लो। मुझे क्या चाहिए? डू आई नीड द ट्रूथ और डू आई नीड लाइस? यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही मार्ग। और वो मुर्दों में से जी उठा, उसका मतलब वो झूठ बोलता नहीं था। मुझे सत्य चाहिए, दैट्स व्हाई आई विल डिसाइड फॉर क्राइस्ट। एंड ऑफ द स्टोरी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आई डिसाइड, आई एम लुकिंग फॉर ट्रूथ। मेरे लिए विश्वास, परमेश्वर सच है, दैट्स इट। उसके अंदर कोई झूठ नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई पाप। परमेश्वर में क्या पाप यार? गॉड कैनॉट सिन, गॉड विल नेवर सिन। ओके, ग्रेट। सो इफ पूरे मानव जाति में एक ही है जो मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि उसने कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि उसने कभी पाप नहीं किया, और ये मुर्दों में से जी उठा है, दैट्स इट, ही इज गॉड। आई मेड माई डिसीजन। हेलो। और जब आप क्वालिटी डिसीजन लोगे, आपका एक क्वालिटी डिसीजन आपके अनंतता को सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। एक दिन वो बादलों पर आएगा। ये दुनिया की सारी घटनाएं हमको बता रही है कि यीशु जल्दी आ रहे वाला है, और जब वो आएगा, हालेलुया, आप उसके साथ राज करोगे। मेरे साथ हो आप उसके कहलाओगे। हालेलुया। और अनंतता वो आपको अपने संग रखेगा, अपना बेटा बनाकर, एक अनंत रिश्ते में। हालेलुया। व्हाट डू यू वांट दिस मॉर्निंग? आज सुबह अगर आपने कभी यीशु के लिए डिसीजन नहीं लिया, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू मेक अ डिसीजन फॉर क्राइस्ट। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? निर्णय दिशा निर्धारित करती है या नहीं? और दिशा भाग्य निर्धारित करती है। डिसीजंस डिसाइड डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन डिसाइड्स डेस्टिनी। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? सो योर डिसीजंस, वट एवर यू आर गोइंग टू मेक, योर डिसीजंस आर गोइंग टू डिसाइड विच डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में आप जाने वाले हो। मेरे जिंदगी में ये हुआ तो अब मैं क्या करूं? मैं रोते रहूं, मैं कड़वा हो जाऊं, मैं प्रार्थना नहीं करूं, मैं परमेश्वर को बोलूं कि आपने क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों? या अगर आप वो क्यों वाले डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होने वाला है? या परमेश्वर कभी आपके लिए बुरा नहीं करता है। हेलो, हेलो। कभी, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। वो भला है सदा। He will always be good. वो कभी आपके लिए बुरा नहीं होगा।
But what's the decision you are taking? कि मेरे जिंदगी में एक कड़वा हालत, मेरे जिंदगी में एक हार आया, मेरे जिंदगी में एक पराजय आया. So should I become bitter and sit there and cry? Or am I going to trust God? And I'm going to look at the new door that God is going to open for me. मेरे साथ हो आप? Hallelujah. मेरे साथ हो? What is the decision that we are going to make? Decision will decide your direction and direction will decide your destiny. आपके भाग्य को आप बदल सकते हो. क्योंकि बाइबल क्या कहता है? बाइबल अद्भुत हमको अद्भुत 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 वचन देता है. लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी आपके डिसीजंस आपकी जिंदगी के डायरेक्शन को डिसाइड करता है, तो क्या आपको पसंद है? डू यू लाइक द डायरेक्शन योर डिसीजंस आर टेकिंग यू? एक क्षण सोचने जैसा है कि मेरे डिसीजंस मेरे डायरेक्शन को सेट करता है, तो मैं अभी जिस दिशा में जा रहा हूं, क्या उससे मैं खुश हूं? जिस दिशा में जा रहा हूं, मैं आज कैसा हूं? क्या मैं यीशु जैसा दिखता हूं? क्या मैं यीशु जैसा मेरा स्वभाव है? क्या मेरा यीशु जैसा बर्ताव है? लोगों के साथ का प्यार क्या यीशु जैसा है? नहीं है. अगर वो डायरेक्शन नहीं दिख रहा है आपको, तो रुक जाओ जहां पे हो. यू कैन चेंज योर डायरेक्शन. क्योंकि वो दिशा में आप बढ़ते रहोगे ना, तो आप कोई और बन जाओगे, मसीह नहीं बनोगे आप कभी. हेलो, मेरे साथ हो आप? आपके डिसीजंस, अगर आपका डायरेक्शन जो है अभी आपको लग रहा है कि मसीह जैसा नहीं है या सच नहीं है, पसंद नहीं है मुझे, ये डायरेक्शन में मैं बढ़ रहा हूं, रुक जाओ. अभी भी आप आपके भाग्य को बदल सकते हो. यू कैन स्टिल चेंज योर डेस्टिनी एंड बाइबल गिव्स यू द पावर टू डू दैट. बाइबल ये नहीं करता कि तुम्हारे कर्मों का फल तुमको पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा. सारे कर्मों का फल क्रूस पर जाकर रुक जाता है, क्योंकि वहां पर उसने, वो निष्कलंक परमेश्वर के मेमने ने हमारे सारे कर्मों का फल उठा लिया और अब तुम आजाद होते हो. हमारे पापों की सजा वहां रुक जाती है और तुम आजाद हो जाते हो. और इसलिए बाइबल कहता है कि जो मसीह यीशु में है, अब वो एक नई सृष्टि है, क्योंकि पुराना सब कुछ बीत गया और देखो सब कुछ नया हो गया. अब मेरे साथ हो? आर यू विथ मी? बाइबल दूसरा पत्रस उसका 3 और 17 पढ़िए सर जरा. क्या कहता है? इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर तुम लोग पहले से ही ये सब बातें जानते हो. बी ऑन योर अलर्ट. हेलो, क्या करो तुम? चौकस रहो. क्या? ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर कि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपने स्थिरता को हाथ से खोना मत. दुनिया और रफ्तार से जाने वाली है. 35,000 डिसीजन अब 70,000 डिसीजन हो जाने वाले, क्योंकि दुनिया में उतनी सारी नई चीजें आएंगी, नए टेक्नोलॉजीज आने वाली है, एआई आएगा. ये सब कुछ आकर हमारा दिमाग खराब करने वाला है. लेकिन वो निर्णय का क्षण आए, उसके पहले पूर्व निर्धारित कर दो कि क्या करना है, और अपनी जिंदगी का दिशा डिसाइड कर लो और अपने जिंदगी का भाग डिसाइड कर लो. We can have a new destiny if we change our direction and decisions. एक नया भाग, एक नया डेस्टिनी आपके लिए खुल सकता है. एक नया भाग आपके लिए खुल सकता है अगर आप एक नई निर्णय आज लेते हो, क्योंकि आपका निर्णय आपकी दिशा को आधारित करेगा और आपका दिशा आपके भाग को आधारित करेगा. कितने लोग आज प्रभु के लिए डिसाइड करना चाहते हैं? हालेलुया. कि प्रभु, पिछला सब कुछ भूल कर 2024 आपने दिया है, एक नए फ्रेश पेपर, नया शीट, मैं इसमें सुंदर चीजें लिखना चाहता हूं. मैं आपके प्यार से भरे हुए बातों को लिखना चाहता हूं. इस साल के 365 पन्नों में, the 365 pages that you will give me this year, I want to be fruitful. I want to write things. मैं ऐसे चीजें लिखना चाहता हूं जो प्यार से भरा हो. हालेलुया. जहां आपका चरित्र दिखता हो, जहां आपकी भलाई दिखती हो, जहां मैं आपके जैसा हूं, जहां लोग मुझे देखकर आपको देखें, मेरे द्वारा चंगाई जाए, मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं, निस्सहायों के लिए मैं सहाय बनूं, जो निर्बल है उनका बल मैं बनूं, मैं उनके पास तेरी ताकत को ले जाऊं, मैं उनके पास तेरी जिंदगी को ले जाऊं, जो अंधेरे में उनके पास मैं तेरी रोशनी को ले जाऊं. राइट. हु इज गोइंग टू प्रे? कौन प्रार्थना करना चाहता हो? कौन कहना चाहता है कि लॉर्ड दिस इज व्हाट आई वांट? हालेलुया. और मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ये परिस्थिति होगा, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिसाइड. मैं ऑफिस से थक कर आऊंगा. हेलो, मैं ऑफिस से थक कर आऊंगा, मैं पढ़ाई से थक कर आऊंगा, बट जब मैं थकूंगा तब मैं अपने आप को याद दिलाऊंगा
कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो दौड़ेंगे लेकिन थके देंगे नहीं, हाँ, वो श्रमित होंगे नहीं, वो उकाबों के समान हो या। मैं थक कर आऊंगा तो मैं जाकर सोऊंगा नहीं, मैं जाकर टीवी चालू कर नहीं बैठूंगा, मैं 2 घंटा ऐसे ही फालतू में वेस्ट नहीं करूंगा। मैं बुधवार को ये करूंगा, मैं शुक्रवार को यहां जाऊंगा, मैं शुक्रवार को वर्शिप प्रैक्टिस के लिए जाऊंगा, मैं अपनी आवाज को ठीक करूंगा, मेरे संगीत को बेहतर करूंगा ताकि मैं तेरे लिए गा सकूं, ताकि मैं तेरे लिए आराधना कर सकूं। मैं बुधवार को किसी को जाकर मिलूंगा, मैं यहां जाकर लाइफ सेल चलाऊंगा, मैं इधर जाकर इस फैमिली के लिए इस दिन प्रार्थना करूंगा, मैं इनके पास जाकर मैं इनके लिए अपना घर का दरवाजा खोलूंगा ताकि वो आएंगे, मेरे जिंदगी से आशीष पाएंगे। मैं थकूंगा, मैं परेशान होऊंगा, मैं चिड़चिड़ा होऊंगा, लेकिन उस समय मैं अपने आप को ये याद दिलाऊंगा कि मुझे ये करना है। अगर हम ऐसा डिसीजन नहीं लेते हैं ना, 23 रिपीट। हालेलुया। 23 क्या होगा? रिपीट। लेकिन अगर हमको फलवंत होना है, वी नीड टू चेंज आवर डिसीजंस, वी नीड टू चेंज आवर डिसीजंस। क्योंकि मेरे बच्चे मेरा दिमाग खराब कर देंगे और उस दिन मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे को किसी से नहीं बात करना, बट नहीं, जब मेरे को ऐसा होगा तो मैं ये डिसीजन लूंगा और मैं वीक में इतने दिन इतने लोगों से बात करूंगा। कई बार हम लोग क्या है, अपने आप से नाराज होकर बैठ जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं। जब मैं निराश हो जाऊंगा तो मैं अनुमति नहीं दूंगा कि मैं निराश रहूं। जब निराशा मेरे द्वार पर खटखटाएगा तो मैं यीशु को आगे भेजूंगा, क्योंकि हम निराश हो जाते हैं। सैतान का सबसे बड़ा टेक्निक है कि आपको निराश कर दो, और जब आप निराश हो गए, आपके अंदर से परमेश्वर का आनंद चला गया, क्या सुसमाचार दोगे? क्या किसके लिए प्रार्थना करोगे? क्या वचन पढ़ोगे? आप जाकर किसको मदद करोगे? हेलो। शैतान हमको निराश, हमको डिसअपॉइंटेड, हमको हारा हुआ, हमको पराजित, ये सब करवा के रखना चाहता है। हालेलुया। बट वी नीड टू डिसाइड नाउ कि जब ये हो रहा है तब मैं क्या करने वाला हूं। मेरे साथ हो आप? हालेलुया। लेट मी फिनिश। हम सबको ऐसा लगता है कि हम इनकंसिस्टेंट, कि आज ऊपर है, कल नीचे है, फिर ऊपर, फिर नीचे। अभी पास्टर ने पंप लगाया तो अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ा बाहर जाएंगे, लाइफ को फेस करेंगे, फिर ऐसा हो जाएंगे। कई बार हम निर्णय लेते हैं लेकिन निर्णयों को ले नहीं पाते हैं। कितने लोग ऐसा लगता है? ये मैंने अपने बारे में लिखा है। अनप्रिपेयर्ड, कई बार मैं तैयार नहीं होता हूं, मतलब मुझे नहीं, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट डिसीजन। लेकिन मुझे I wished I could be more prepared. मेरे पास और समझ होता। तो समझ के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा हो, मेरे बच्चों को हम अच्छी तरह से पाले, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? What should I do? If my family life has to be good, if my पति और पत्नी का हमारा रिलेशनशिप और अच्छा होना है, what steps do I need to take? हमारे बच्चे लेकिन पता नहीं कैसे किसके जैसे बन रहे। So maybe we should talk to the pastor. We should get into parenting. हमको पेरेंटिंग कोर्स करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि मेरा बच्चा जब ऐसा पूछता है या गुस्सा होता है या मुझे गुस्सा आता है तो उसको थप्पड़ मारना चाहिए या बोल के समझाना चाहिए। So we are unprepared. हमारा इमोशन उस टाइम पे गुस्से का दिया, खींच के दे दिया। हेलो, होता है ऐसे ही देते हैं ना, या अनइंटेंशनल। कभी फोकस कर हम किसी चीज को नहीं करते। वे सेल्फिश, हमेशा स्वार्थ अपना होता है। मेरा क्या है उसमें, मेरा क्या है, मेरा क्या है, मुझे क्या मिलेगा, मैं उसमें हूं कि नहीं। शॉर्ट साइटेड, दूर का नहीं सोच पाते हैं। और जब मुश्किल होती है तब हम लोग छोड़ दें। It's me. It's time for change. It's time for change. Clear values, easy decisions. आपके वैल्यूज अगर क्लियर है तो डिसीजंस आसान है। मेरे साथ हो आप? आपके लिए क्या मूल्यवान क्या है? सत्य चाहिए, जीवन चाहिए, सही मार्ग चाहिए। यीशु कहता है, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन। मृत्यु के बाद अनंत जीवन पाना चाहते हो? यीशु कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो यदि मर जाए तो भी वो जिएगा। हालेलुया। यीशु कहता है, हमें अनंत खुदा चाहिए। यीशु कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? When your values are clear, your decisions are easier. Good news. The good news is कि हमारा उद्धार हमारे डिसीजंस पे आधारित नहीं है। सबको शांति हो गई कि नहीं? ये सब इतना डिसीजन बोला, मेरा उद्धार भी होगा कि नहीं? नहीं, आपका उद्धार
आपके क्वालिटी डिसीजन से नहीं है. वी आर सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. मेरे साथ हो आप? हमारा उद्धार कैसा है? परमेश्वर के अनुग्रह से. वी डोंट डिजर्व इट. हम भाग गए थे उड़ाऊ पुत्र के जैसे. पापा का घर छोड़कर सब कुछ लेके चले गए, उजाड़ दिया, भाग गए थे. बट गॉड्स ग्रेस कम्स. परमेश्वर का प्यार हमें ढूंढ कर आता. बोला नहीं बेटा आजा, कम बैक, वापस आजा, आई एम विथ यू. यीशु ने हमारे लिए प्री डिसीजन लिया. गेत्सेमने की वाटिका में यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा पिता ये कटोरा अगर हो तो ले लेना, लेकिन मेरी नहीं तेरा हित पूरा हो. और उसने अपने आप को सौंप दिया हमें बचाने के लिए. ही प्री डिसाइडेड टू सेव अस. मेरे साथ हो आप? उस क्रूस पर जाने से पहले उसने अपने आप को सौंप दिया. बोला नहीं मेरा हित नहीं तेरा हित पूरा हो. उसने हमारे लिए सही डिसीजन ले लिया और इसलिए हम बच गए. किसी को हाई फाई दो, कहो आई लव जीसस. आमेन, हालेलुया. आई लव जीसस बिकॉज उसने अपना अनुग्रह मुझ पर किया. ही डिसाइडेड फॉर मी कि मैं परमेश्वर का संतान कहलाऊं. एंड आई एम सेव्ड बाय ग्रेस. अपने कर्मों से नहीं, उसके अनुग्रह से मैं उद्धार पा रहा हूं. हालेलुया. अब मेरे साथ हो? परमेश्वर ने डिसाइड किया है कि आप उसके बेटे कहलाओगे. तुषार भाई फिक्स्ड है. हालेलुया. जगदीश भाई परमेश्वर ने डिसाइड किया कि ये मेरा बेटा है. इट्स डिसाइडेड. विवियन भाई, गॉड हैज डिसाइडेड दैट यू विल बी हिज सन. इट्स डिसाइडेड फॉर हिम. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. योग्य नहीं है हम, लेकिन उसका प्यार, उसका अनुग्रह हम पर है. प्रेज द लॉर्ड. मेरे साथ हो आप? कमिट एवरीथिंग टू गॉड एंड ही विल मेक इट पास. पूर्व निर्णय कर लो. ओके, प्री डिसाइड. क्या करो? फॉर इजियर एंड वाइजर डिसीजन. पहले से डिसीजन ले लो अपने वैल्यूज के ऊपर, ताकि आपका भाग आशीषित हो. आमेन. गॉड ब्लेस यू. आई हम प्रार्थना करें.